है, खानदान होगा तुम्हारा, खानदान तुम्हारा तो पता ही नहीं है, पाकिस्तानी होगा, पाकिस्तानी खानदान से हो तो खानदान में कैसे आए? दो कौड़ी की आदमी। उन्होंने कहा कांग्रेस कमीशन खोर, तो आप जवाब दे देते बीजेपी कमीशन खोर। ये क्या मतलब है कि तुम्हारा खानदान? Why are you getting personal सर, ये बताइए। अगर कांग्रेस कमीशन खोर है तो इसका खानदान यानी फिर इसका खानदान क्या है? अरे पर्सनल क्यों हो रहे हैं? दुश्मन को बुला करके बैठाओगी रूबिका लियाकत अपने स्टूडियो में और पाकिस्तानियों को मनमोहन सिंह फिर क्यों गए थे? यहाँ पर चैनल पर बुलाने पर बड़ा कलेजा आपका ऐसे ऐसे थरथरा रहा है। क्यों लेकर आए थे नेहरू गांधी? बताइए क्यों लेकर आए थे अक्साई चीन को? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं, उसी को लेकर आज की डिबेट वीडियो होने वाली है। आज की डिबेट वीडियो में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और एंकर रूबिका लियाकत जी ने कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत की जमकर धुलाई की, जो कि देखने लायक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। सेना को खुला हाथ दिया गया और सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया पूरे विश्व में। अगर कोई सेना अदम्य साहस दिखाती है, सबसे वीर है, तो वो भारत की है। दिक्कत तब आती है जब खड़गे जी कल कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर एक छुटपुट युद्ध है। मैं पूछना चाहता हूं रूबिका जी, हमने 9 आतंकी लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए, 11 एयरबेस ध्वस्त कर दिए, 40 पाकिस्तानी कायर जो सैनिक हैं उनको मार गिराया, 100 आतंकियों को मारा। ये छुटपुट ऑपरेशन सिंदूर युद्ध कैसे हो सकता है? गोलियां चली, लॉन्च किए गए रॉकेट, लेकिन हमारा सैनिक डरा नहीं। फिर खड़गे जी को क्यों लगता है कि ये छुटपुट है? सेना का मनोबल तोड़ो, पहली बात। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हो इसलिए उनको गाली दो, आगे ना बढ़ने दो, अच्छी बात ना हो भारत के बारे में। और इसी सब का फायदा पाकिस्तान उठाता है। मुझे दर्द होता है जब मैं देखता हूं कि पाकिस्तान की संसद में राहुल गांधी के बयान चल रहे हैं, कांग्रेस नेताओं के बयान चल रहे हैं भारत के खिलाफ। ये हमारा दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान के साथ नेता प्रतिपक्ष खड़ा होता है और उनका सौभाग्य है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष उनके साथ। प्रधानमंत्री या भारत की सरकार ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर युद्ध है। मेरी जो जानकारी है, ये एक ऑपरेशन था जिस ऑपरेशन में हमने शत्रु की सीमा को पार नहीं किया और हमने बगैर शत्रु की सीमा को पार किए हमारी सेना ने अदम्य शौर्य, अदम्य साहस के साथ बड़े प्रिसीशन ठिकानों पर अटैक किए, 9 आतंकवादियों के कैंप गिरा दिए और ख़त्म कर दिए और 8 उनके एयरबेस को तहस नहस कर दिया। लेकिन अचानक से फिर एक ऐसा रहस्यमय ट्वीट आया जिसकी वजह से हम एडवांटेज की पोजीशन में खड़े हुए थे और हम लोग जो है पीओके को लेने की पोजीशन में खड़े हुए थे। हम लोग बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की पोजीशन में खड़े हुए थे। ऐसे समय पर भारत की सरकार ने बाकायदा सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से करी, नहीं करी, किसी के कहने से करी, क्या हुआ नहीं पता। लेकिन जिस वक्त हम एडवांटेज की पोजीशन में थे और एक पाकिस्तान को 3 पाकिस्तान करने की पोजीशन में थे, उस वक्त भारत की सरकार ने ये ऑपरेशन रोक दिया जी। तो अब ये सवाल पूछा जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि ये रणनीतिक विफलता आपने क्यों करी। लेकिन जब हम ये सवाल पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी कायरों की तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के पीछे छुप जाती। और अगर खड़गे जी ने कहा है कि छोटा मोटा, बिल्कुल, तो ये अपनी तरीके तो भारत की सरकार कह रही है कि हमने युद्ध नहीं लड़ा। सबसे पहले देखिए कांग्रेस के जो नेता है क्या कह रहे हैं। 5,000 रुपए के ड्रोन के लिए 15 लाख के यहाँ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि एक उनका रॉकेट जो है हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल पे भी था। क्या कोई कीमत है जो हमारी आस्था है उस मंदिर में, स्वर्ण मंदिर में? मैं कहता हूं 15 लाख, क्या भारत में इतनी क्षमता है? हम भिखमंगे देश नहीं है। 10 करोड़ का भी रॉकेट होगा तो हम ध्वस्त करेंगे S-400 से, आकाश मिसाइल सिस्टम से, क्योंकि भारत की आस्था पे वो चोट करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेसी तो है ही कमीशन खोर। रुपया देखते हैं, इनके नेता कह रहे 15,000 का जो आ रहा था ड्रोन, 15 लाख के रॉकेट से क्यों डाउन किया? कमीशन खोर आपका खानदान होगा, कमीशन खोर कांग्रेसी कोई कमीशन खोर नहीं है। खानदान होगा तुम्हारा कमीशन खोर, खानदान तुम्हारा तो पता ही नहीं है, पाकिस्तानी होगा, पाकिस्तानी खानदान से हो तो खानदान में कैसे आए? दो कौड़ी की आदमी खानदान में कैसे आए? इस बात को खानदान राजनीतिक खानदान की बात कर रहा हूँ, मुनीर के खानदान की बात कर रहा हूँ। और क्या ये सही है? चोर हो, लुच्चे हो, क्या ये सही है? अगर कांग्रेस मुनीर के खानदान के मैं आप लोगों से एक चीज बहुत क्लियरली कह देती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी रुक जाइए। उन्होंने कहा कांग्रेस कमीशन खोर, तो आप जवाब दे देते बीजेपी कमीशन खोर। ये क्या मतलब है कि तुम्हारा खानदान? Why are you getting personal सर, ये बताइए। अगर कांग्रेस कमीशन खोर है तो इसका खानदान यानी फिर इसका खानदान क्या है? अरे पर्सनल क्यों हो रहे हैं?
कांग्रेस पार्टी क्या चाह रही है मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बात पहली कि कांग्रेस को डर लगता है कि अगर देश के बड़े नेता, मजबूत नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी स्थापित होते हैं तो शायद उनको राजनीतिक तौर पर वापसी में मुश्किल होगी। नंबर 1, वो बार बार ये साबित करना चाहते हैं कि इंदिरा जी ने जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान तोड़ा, जिसमें उनकी बड़ी भूमिका रही, तो उसके बाद अब कोई ऐसा नेता न भूतो न भविष्यति है। ये जो सीज फायर पर आप नाराज हैं, दुखी हो रहे हैं, जाने क्या क्या व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, तो क्या इंदिरा जी जब 93,000 सैनिकों ने आप समर्पण कर दिया था तो पीओके क्यों नहीं ले लिया? पीओके का हिस्सा कांग्रेस के समय में चला जाए, नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर मनमोहन सिंह के समय तक अलग अलग जमीन पर चीन कब्जा करता रह जाए, और आप अब सारे सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों वापस नहीं ले लेते। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किसी भी समय में जमीन जाने का कोई भी एक वाकया नहीं, कोई भी एक। डोकलाम से के गलवान तक हमारी सेना के साथ हमारा नेतृत्व भी खड़ा रहा, वरना 2013 में तो बाकायदा रिपोर्ट आई थी ना कि हमारा इतना हिस्सा वो चीन ने कब्जा लिया। सैम मानेकशॉ का बाकायदा एक बयान भी है सर, फील्ड मार्शल। वो ये कहते हैं कि वो इंदिरा गांधी से जब मुलाकात करने के लिए गए थे तो उन्होंने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें जो है बेवकूफ बना दिया, हम ये हिस्सा ले सकते थे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने आपको बेवकूफ बना दिया, सैम मानेकशॉ ने ये इंदिरा गांधी जी से कहा था जब हम उस पोजीशन में थे कि हम पीओके ले सकते। सुरेंद्र जी, सच बात यह है उन चैनलों के खिलाफ भी बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए रूबिका जी, जिन लोगों ने गद्दार पाकिस्तानियों को अपने चैनल में बैठा करके हमारी सेना के मनोबल पर असर डालने का काम सर, सब गद्दार हो गए, सवाल पूछ लिया, ये कर दिया। गद्दार पाकिस्तानियों को बिठाकर हमने खरी खोटी सुनाई है, उनको गालियां पड़ी है, बेइज्जती हुई है उनकी, ठीक है। आपकी तरह उनकी बातें नहीं की कि वाह पाकिस्तान जो चाहता है वो हम कर दे, ये काम नहीं किया है। आप लोगों ने तो बगैर टीवी चैनल पर बुलाए काम कर दिया, आप लोगों ने तो पाकिस्तान की मदद बगैर टीवी चैनल पर बुलाए कर दी है। पूरे वो लोग चाह रहे हैं कि आप लोग चुनाव जीते और राहुल गांधी पीएम बन जाए, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं कि कितने रफाल गिरे हैं, क्योंकि राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए आपके वो आतंकी हैं कि चले गए हैं। मुझे क्या प्रॉब्लम क्या होगी पाकिस्तान को? तो हमने कोई हाफिज सईद को थोड़ा ही बिठाया। पाकिस्तान दुश्मन को बुला करके बैठाओगी रूबिका लियाकत अपने स्टूडियो में, और तो मनमोहन सिंह फिर क्यों गए थे? तो मनमोहन सिंह क्यों गए थे? क्यों मुलाकात की थी? ऐसे जो आप कर रहे हैं, मनमोहन सिंह क्यों गए थे फिर दुश्मन मुल्क के पास? बताइए। सियाचिन को कटोरी में उठाकर, नहीं क्या, मुझे ये बताइए अक्साई चीन को कटोरी में उठाकर किसने दे दिया था? ऐसे करके बोल रहे हैं। हाँ सुरेंद्र राजपूत, यहाँ पर चैनल पर बुलाने पर बड़ा कलेजा आपका ऐसे थरथरा रहा है। क्यों लेकर आए थे नेहरू गांधी? बताइए क्यों देकर आए थे अक्साई चीन को? क्यों देकर आए थे 93,000 सैनिकों को? और हमारे आज भी 71 जो सैनिक हैं वहां पर, बताऊं, पढ़ के सुनाऊं आपको 71 नाम। जब बुला दिया पाकिस्तानी गैस को तो आप कह रहे गद्दार पाकिस्तान को क्यों बिठाया? मुझे ये बताइए, इंदिरा गांधी ने गद्दार पाकिस्तानियों को 71 सैनिकों को क्यों नहीं वापस लेने के लिए बात बोली? ये बताइए आप, जवाब दीजिए मुझे इसका। क्यों गद्दार पाकिस्तान के सवालों को आपके नेता पूछ रहे हैं? जवाब दीजिए। गद्दार पाकिस्तान के सवालों को आपके नेता क्यों पूछ रहे हैं? क्या छिपा हुआ है? ऐसी क्या डील हुई आप लोगों की? और सबका हिसाब ऐसी क्या डील हुई आप लोगों की कि टुच्ची बातों पर यहाँ पर चर्चा करनी है और बाकी सारी जवाब यहाँ पर गुल कर देने हैं? डेलीगेशन पर कोई बात नहीं करूंगा, 71 सैनिक क्यों नहीं आए नहीं बात करूंगा, 71 में क्या हुआ नहीं बात करूंगा, तमाम तरीकों की चीजों पर बकवास कर देनी है, लेकिन तरीके के सवालों का जवाब नहीं देना है।